हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भली भांत कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में हमने संविधान के 1 से लेकर के 67 अनुच्छेदों को कवर कर लिया है, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद हमारे कवर हो चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम आर्टिकल 72 से आर्टिकल 233 तक के अनुच्छेदों को कवर करने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से लेकर के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति तक के आर्टिकल आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आर्टिकल से लेकर के हर एग्जाम में प्रश्न बनते ही रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है ना। और अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी पहले देख लें, उसको पूरा कवर कर लें, तभी इस वीडियो को देखें, जब भी आपको ये यहाँ तक का समझ आएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं वीडियो पर। तो आर्टिकल 72 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति किसी भी सजा को क्षमा करता है, मतलब मृत्यु दंड तक की सजा को भी वो माफ़ कर सकता है, या फिर किसी की सजा को कन्वर्ट कर सकता है, एक बड़ी सजा को छोटी सजा में कन्वर्ट कर, ठीक है ना, मतलब बड़ी सजा को छोटी सजा में बदल सकता है। जैसा कि अगर किसी को आजीवन का कारावास हुआ है तो उसको 20 साल की सजा या 10 साल की सजा ऐसे वो बदल सकता है। ये राष्ट्रपति के दिमाग के ऊपर होता है। तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 72 में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 74, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 74 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है 75 क्या बताता है हमें? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है हमें? 75। और इसी में आगे लिख रखा है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहता है हमारा आर्टिकल 76, भारत का एक महान्यायवादी होगा। तो महान्यायवादी का जो जिक्र कौन से आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 76 में किया गया है, ठीक है ना। इसकी योग्यता की बात करें तो इसकी योग्यता मुख्य न्यायाधीश के बराबर इसकी योग्यता होती है सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 79। तो 79 की अगर बात करें तो संसद के लिए एक संसद होगी, ठीक है। संघ के लिए क्या होगी? एक संसद होगी। तो संसद किस किस से मिलकर बनेगी? राष्ट्रपति और दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के संसद बनेगी। तो संसद का प्रावधान कहाँ पे किया गया है? 79 आर्टिकल में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये भी अनुच्छेद। इसके बाद आ जाता है हमारा 80 राज्यसभा का प्रावधान करता है, ठीक है ना। तो राज्यसभा के बारे में कहाँ पे बताया गया है? आर्टिकल 80 में। 81 आ जाता है फिर लोकसभा के बारे में, ठीक है ना। लोकसभा के बारे में कौन बताता है हमें? आर्टिकल 81। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 82। तो आर्टिकल 82 बताता है हमें परिसीमन आयोग के बारे में। तो परिसीमन आयोग की बात करें तो कौन सा आर्टिकल बताता है हमें? आर्टिकल 82। परिसीमन आयोग क्या होता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद या लोकसभा राज्यों मतलब एक परिसीमन आयोग का गठन करेगी, जो सीटों को लेकर के या क्षेत्रों को लेकर के चुनाव के जो क्षेत्र हैं उनको बढ़ाएगा या घटा सकता है। जैसे किसी में 80 सीटें हैं, उसकी जनसंख्या बढ़ गई तो वहाँ पर सीटें बढ़ा सकता है, कहीं पर जनसंख्या घट होगी तो वहाँ पे लोकसभा की सीटों और विधानसभा की सीटों को कम या ज़्यादा कर सकता है। तो पहला आयोग मोस्ट रहता है, कब बना था परिसीमन आयोग? 1952 में बना था। 4 अब तक बनाए जा चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद आर्टिकल आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंट है 84 में संसद के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में लिख रखा है कि संसद के सदस्यों की क्या क्या योग्यताएँ रहेंगी और कैसे कैसे, ये सभी बातें इसमें लिख रखी हैं। आर्टिकल 85 संसद का सत्र के बारे में बताता है और सत्रावसान और विघटन के बारे में बताता है हमें आर्टिकल 85। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सभी आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी ऐसा आर्टिकल मैंने नहीं लिखा है जो एग्जाम में अब तक नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। ये वही है जो बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की बात करता है। तो आज समझते हैं विशेष अभिभाषण क्या होता है। तो विशेष अभिभाषण जब नई लोकसभा का गठन हो गया आता है तो राष्ट्रपति एक प्रकार का भाषण देते हैं, वही क्या होता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण।
इसकी बात करें तो इसको तैयार कौन करता है, तो पुरानी लोकसभा का अध्यक्ष तैयार करता है। ये कई बार प्रश्न पूछ चुका है, वो तैयार लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। और कौन से आर्टिकल में प्रावधान है, आर्टिकल 87 में। 89 में दिया है राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करेगी राज्यसभा, ठीक है ना। उपसभापति तो जानते हो, उपराष्ट्रपति को सभापति बोला जाता है और उपसभापति इसका सदस्य होता है राज्यसभा का, लेकिन सभापति इसका सदस्य नहीं होता, ये कई बार पूछ चुका है। इसके बाद आता है 93 में दे रखा है हमारा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा का, नई लोकसभा जो है एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी अपने का, ठीक है ना, गठन होने के बाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार एग्जाम पूछ गया। 99 है। फिर इसके बाद हमारा 99 में दे रखा है हमारा संसद प्रत्येक सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ। तो शपथ का प्रावधान, कौन शपथ दिलाएगा, इन्हें क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, ये सभी दे रखा है 99 में। इसके बाद आ जाता है हमारा 100, तो संसद के सदनों की गढ़पूर्ति के बारे में प्रावधान किया गया है 100 में। गढ़पूर्ति मतलब कुछ एक निश्चित संख्या में सदस्य संसद में होंगे तभी संसद की कार्यवाही चलेगी, तो उसके वो कितने होंगे, 1/10 कुल संख्या का 1/10। जैसे 550 हैं तो 550 का 1/10 निकालोगे तो 55 सदस्य लोकसभा में होने चाहिए कम से कम, ठीक है ना, तभी लोकसभा की कार्यवाही चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा 106 संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते, क्या कितना वेतन मिलेगा, क्या क्या रहेगा, वो सब प्रावधान दे रखे हैं 106 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक जब बुलाई जाती है जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर के मतभेद छिड़ गया है और राज्यसभा ने कोई मतलब उत्तर नहीं दिया उसका, तो राष्ट्रपति इस बैठक को बुलाता है और लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद आ जाता है हमारा धन विधेयक। तो धन विधेयक की बात 110 में की गई है और धन विधेयक कहाँ पे पेश किया जाता है, सदैव लोकसभा में। लोकसभा का अध्यक्ष बताता है कि ये कौन सा विधेयक है, तो धन विधेयक की पहचान कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ये दोनों प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे रहते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 112। अगर आर्टिकल 112 की बात करें तो उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है, जो बजट है हमारा वही क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। बजट नाम से कोई भी नहीं मिलता है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण से 112 में मिलता है, यही क्या है, बजट है। तो बजट को कौन पेश करवाता है, कई बार पूछ चुका है, राष्ट्रपति पेश कराता है वित्त मंत्री की सहायता से। तो 112 में बजट का प्रावधान किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है 123, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से में, 123 में। अध्यादेश क्या होता है, जब राष्ट्रपति मतलब संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं तो राष्ट्रपति को लगता है कोई तत्काल नियम बनाने की आवश्यकता है तो नियम बना सकता है, यही क्या होता है, उसका अध्यादेश होता है। जिस प्रकार संसद का नियम काम करता है, कानून काम करता है, उसी प्रकार ये काम करेगा, ठीक है ना। तो यही क्या होता है, अध्यादेश, काफ़ी मोस्ट है। इसके बाद आ जाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान 124 में है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 125, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की बात कौन करता है, ये आर्टिकल 125 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन क्या होगा, भत्ते क्या होंगे, ये बात करता है। 126 मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। अगर मुख्य न्यायाधीश कहीं किसी कारण नहीं आ पा रहे हैं तो उसकी जगह पे कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। ये कौन बताता है, आर्टिकल 126, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये क्या होते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार ज़्यादा हो जाता है तो मुख्य न्यायाधीश को आदेश है कि जो रिटायर जज हैं उनको कार्य के लिए बुला सकता है, तो वही क्या होते हैं हमारे तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है ना। ये कौन से आर्टिकल में, 127 में। इसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 129, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा उनको क्या करेंगे, संभल के रखा जाएगा, उसी के आधार पर जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे। तो इसका मतलब है अभिलेख न्यायालय कौन से अनुच्छेद में बताया गया, 129 में। नेक्स्ट अनुच्छेद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय के पुनरावलोकन की शक्ति। तो पुनरावलोकन मतलब अगर न्यायालय को ये लगता है, सर्वोच्च न्यायालय को, हमने कोई गलत निर्णय दे दिया है तो उस पर वो पुनरावलोकन कर सकता है, दोबारा विचार, पुनः विचार कर सकता है। तो 137 में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद 143, इसमें सभी अनुच्छेद ही हमारे इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी को आप याद करने हैं, तो इससे एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछेगा।
राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उससे परामर्श लेता है राष्ट्रपति 143 के तहत। अब राष्ट्रपति सलाह लेता है लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, माने या ना माने। इसके बाद आता है 148, काफ़ी इंपॉर्टेंट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 48 से 151 तक इसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है ना। तो भारत का एक महालेखा नियंत्रक परीक्षक होगा, कैग। इसके बाद आ जाता है राज्य में, चले जाते हैं हम भाग 6 में। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल का प्रावधान कहाँ पे है? आर्टिकल 53 में, 52 में राष्ट्रपति का। 154 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में नियत होगी। राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ हैं वो किसके नाम से चलेंगी, मतलब किस में नियत होंगी? राज्यपाल में नियत होंगी। यहाँ से राष्ट्रपति हटा देना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट 155 में दे रखा है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो नियुक्ति के बारे में कौन प्रावधान करता है? 155, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा इसकी। 156 की अगर हम बात करें तो राज्यपाल की पदावधि कितना समय तक रहेगा? तो 5 वर्ष तक रहता है राज्यपाल, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 156 में बताया गया। 157 में राज्यपाल की नियुक्ति की योग्यताएं, अहर्ताएँ, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो राज्यपाल की योग्यताएं पद की किस में? 157 में। 159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ। तो हाई कोर्ट का जो जज है, मुख्य न्यायाधीश है, इनको शपथ दिलाता है। तो शपथ कौन दिलाता है? 159 के द्वारा हाई कोर्ट का जज। 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। वहाँ पे 72 में राष्ट्रपति की है, यहाँ पे 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये आर्टिकल। इसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 165, राज्य का महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में हमारा महान्यायवादी होता है, ऐसे ही कानूनी सलाहकार राज्य के लिए भी होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? महाधिवक्ता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 165 में महाधिवक्ता की बात करी गई है, कई बार एग्जाम में पूछा है। 168 में राज्यों के लिए विधानमंडल की बात की गई है। 168 के द्वारा इसकी बात की गई है, राज्यों के लिए विधानमंडल होगा। अब विधानमंडल में विधानसभा की बात, विधानसभा की संरचना 170 में बताया गया है। जहाँ भी विधान परिषद है उसकी संरचना 171 के द्वारा की जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। जैसे 87 में किसका था? राष्ट्रपति का। उसी प्रकार राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कहाँ पे है? 176 में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा 178, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। जैसे लोकसभा अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है, वैसे ही विधानसभा भी एक अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 182, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की बात ये करता है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है 199, धन विधेयक। राज्य के धन विधेयक की बात कहाँ पे की गई है? 199 में। और इसके बाद मोस्ट आर्टिकल आ जाता है हमारा 202 में राज्य के वित्तीय विवरण की, राज्य का बजट कहाँ पे दिया गया? 202 में। केंद्र का कहाँ पे है? 112 में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 213, तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 में है, और केंद्र में राष्ट्रपति के पास है 123 में, ठीक है ना। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये 213 अंक वही हैं, बस इधर उधर कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें 1 2 3 है, उसमें 2 3 1 है, इसको याद कर लेना, काफ़ी बार पूछ चुका है। इसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 214, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है ना। तो उच्च न्यायालय का प्रावधान कहाँ पर है? 214 में। 214 में उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 124 में किसका है? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, तो इसका अभिलेख न्यायालय के बारे में कहाँ पे बताया गया है? 215 में। इसके बाद आ जाता है हमारा 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, ये 217 बताता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 219, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ। तो शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? 219 आर्टिकल के तहत इनको शपथ दिलाई जाती है। शपथ कौन दिलाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है। इसके बाद आ जाता है 221, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की बात करता है, 221 आर्टिकल। इसके बाद मोस्ट काफ़ी बार पूछ चुका है 226 आर्टिकल है। इसमें क्या प्रावधान दे रखा है? उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति। तो उच्च न्यायालय किसके द्वारा रिट जारी करते हैं? 226 के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये 5 प्रकार की रिटें ये भी जारी करते हैं, लेकिन 226 के तहत
दोनों अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 प्रकार की रेटें हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उस वीडियो में आप समझ सकते हो कौन कौन सी रेटें ये निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा 231, 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अब ये ऐसा नहीं है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय हो, लेकिन संयुक्त करके 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय भी हो सकता है। ये कहाँ पे दे रखा है? 213 में। आज का लास्ट अनुच्छेद है हमारा 233। इसमें जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान करता है 233। तो आज के लेक्चर में हमने देखो 72 से लेकर के 233 तक के अनुच्छेदों को बहुत आसानी से जान लिया है, और अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक तो जरूर देखें और वीडियो को बार बार देखें, ठीक है ना, जिससे ये आपको याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहीं से ही बनते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है हमारा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।